हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रणजीत बनिया और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक तंत्र साधना से सिद्ध की गई यक्षिणी की कहानी। एक ट्रक ड्राइवर जो कि तंत्र साधना से यक्षिणी को सिद्ध करता और उसके साथ आगे देखते हैं क्या क्या होता है। एक बहुत ही गरीब परिवार का लड़का था जिसका नाम था गौरव, और वह बहुत ज्यादा गरीब होने के कारण वह अपना जीवन यापन बहुत मुश्किल से करता था और वह दिन रात काम करके अपना जीवन यापन करता था। उस लड़के के ऊपर बहुत सारा कर्जा था और वह इसी बात के टेंशन में हमेशा रहता था। और वह लड़का बहुत मेहनती लड़का था। वह एक दिन काम के सिलसिले में शहर जाता है। बहुत दूर का सफर करने के बाद वह शहर में पहुंचा था और शहर में बहुत रात हो चुकी थी। बहुत लंबा सफर करने के बाद उस लड़के को जोरों से भूख लगी हुई थी और उसके पास पैसे कम थे और वह लड़का एक ढाबे को ढूंढ रहा था क्योंकि होटल में खाने जितने तो उसके पास पैसे नहीं थे और वह लड़का अब एक ढाबे को ढूंढ रहा था। उस लड़के को घूमते घूमते एक ढाबा मिल जाता है और वह कम पैसों के तंगी के कारण वह लड़का वहां पर थोड़ा बहुत ही खाया था और किसी पास के फुटपाथ पर वह लड़का सो गया था। अगले दिन वह लड़का काम ढूंढने के लिए निकल पड़ा और उसको काम ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम हो गया। आखिरकार शाम के समय उसको एक काम मिल ही गया और वह काम उसको ट्रक ड्राइवर का काम मिला और वह लड़का अब ट्रक ड्राइवर का काम करने लगा था। उस लड़के का ट्रक का रूट था कि वह लड़का कभी भी माल छोड़ने के लिए जाता था, उसके गांव के पास से होकर गुजरता था और वह लड़का कभी कभी रात को अपने घर में रुक जाता था। और अगले दिन वह लड़का ट्रक लेकर अपने काम से निकल जाता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वह लड़का खाना खाने के लिए एक ढाबे पर रुकता है और वह ढाबे पर बैठकर कुछ इतना गहरा सोच रहा था कि वहां से आसपास के लोग आने वाले लोगों को भी उस लड़के को देखकर यह पता चल जाता यह लड़का या तो बहुत दुखी है या बहुत चिंतित है। उस लड़के के पास एक बहुत बूढ़ा आदमी आया और उसके पास आकर बैठ गया और वह आदमी उस लड़के से बातें करने लगा और बातों बातों में उस आदमी ने उस लड़के का पूरा इतिहास बता दिया और वह यह लड़का सुनकर हैरान हो गया। उस बूढ़े बाबा ने बताया कि तुम्हारा नाम पहले राजू था और तुम यहाँ पर अपना नाम बदल कर रह रहे हो और तुम्हारी गरीबी की वजह से तुम्हें तुम्हारी प्रेमिका छोड़कर चली गई और तुम्हारे ऊपर बहुत सारा कर्जा है और तुम्हारे माँ बाप नहीं है। यह सारी बातें सुनकर उस लड़के के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब वह लड़का ज्यादा टेंशन में आ गया और उसने बाबा को बोला कि बाबा, तुम ये मेरा इतिहास कैसे जानते हो? क्या आप मेरे को इसके बारे में कुछ बता सकते हो? उस बाबा ने बोला, मैं तंत्र साधना से यक्षिणी को सिद्ध कर रखा हूँ। और यह बात सुनकर वह सोचने लगा कि ये यक्षिणी क्या होती है। बाबा को बोला कि बाबा, ये यक्षिणी क्या होती है? बाबा ने बताया कि बेटा, यक्षिणी से तुम कुछ भी करवा सकते हो और किसी के बारे में भी जान सकते हो। उस लड़के ने बोला कि बाबा, ये यक्षिणी कैसे सिद्ध करते हैं? तो उस बाबा ने बताया कि अगली अमावस्या को तुम रात को जंगल में आ जाना और अकेले आना, किसी को साथ लेकर नहीं आना। उस लड़के को भूख तो लगी हुई थी और वह खाना खाने के लिए जैसे ही हाथ धोने के लिए गया और वह जब हाथ धोकर वापस आया तो उसको वहां पर बाबा दिखाई नहीं दिया। बाबा गायब हो चुके थे और वह लड़का इधर उधर जाकर बाबा को ढूंढ रहा था और बाबा उसको कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। वह लड़का खाना खाकर अपना ट्रक लेकर उस ढाबे से निकल जाता है और वह ट्रक चलाते चलाते बस एक ही बात को सोचता है कि अब मुझे यक्षिणी की सिद्धि को प्राप्त करना है और यक्षिणी को हासिल करना है। पर उस लड़के को यह पता नहीं था यक्षिणी को सिद्ध करने के बाद में क्या होता है और क्या परेशानी आती है। इसके बारे में उस लड़के को कुछ पता नहीं था। बस उसके दिमाग में एक ही बात थी, मेरे को यक्षिणी को सिद्ध करना है। वह लड़का कुछ दिनों तक उस ढाबे में खाना खाने के लिए आता है और वह जब भी खाना खाने के लिए आता था और वह आते ही चारों तरफ देखता था कहीं आसपास में वो बाबा मिल जाए। वो बाबा उसको वहां पर कभी नहीं मिले और जैसे तैसे अमावस्या पास में आ गई थी और वह लड़का जंगल में जाने के बहाने से अपने मालिक के पास जाता है और उनको बोलता है कि मेरे एक दिन के लिए घर पर कोई काम है, मैं घर जाकर आता हूँ। और वह घर के बहाने से मालिक से एक दिन की छुट्टी लेता है। मालिक ने सोचा कि घर पर काम होगा, इसको जाने देते हैं। मालिक ने उसे छुट्टी दे दी। अब वह लड़का रात होने का इंतजार कर रहा था और रात होते ही वह लड़का जंगल की ओर रवाना होता है। और जब वह लड़का रवाना होता है उस समय 8 बजे थे और वह लड़का इतना डरपोक था, चलते चलते उसको कुछ जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देती है और वह सोचने लगा कि मेरे को बाबा से पहुंचने से पहले पहले यह कई जंगली जानवरों का शिकार ना हो जाऊं मैं। और यह सोचते सोचते वो जंगल में जा रहा था। वह चलते चलते रात के 12 बज गए थे और 12 बजे
वह बाबा के पास पहुंच गया था। उस बाबा ने उस लड़के को आते हुए देखा और वह लड़का बाबा के पास आया तो बाबा ने उसको बोला कि बेटे तुम आ गए, मेरे को ये पता था कि तुम जरूर आओगे। उस बाबा ने उसे पूछा कि बेटा तुम यक्षिणी को किस रूप में सिद्ध करना चाहते हो? तो उसने बताया कि बाबा मेरे को ये पता नहीं है कि मैं इसको किस किस रूप में सिद्ध कर सकता हूँ। तो बाबा ने उसे बताया कि तुम इसको माँ के रूप में सिद्ध कर सकते हो, अपनी पत्नी के रूप में सिद्ध कर सकते हो। तो उसने जल्दी जल्दी में बोल दिया कि बाबा मैं इसको पत्नी के रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ। तो बाबा ने उसको यह बताया कि बेटा याद रखना तुम इसको पत्नी के रूप में सिद्ध करते हो तो इस बात का याद रखना कि कभी भी किसी दूसरी लड़की के साथ कभी रात मत बिताना, नहीं तो यह तुम्हारी आखिरी रात होगी। यह बातें वह ज्यादा न सोचते हुए उसने जल्दी जल्दी में हाँ कर दी और वह यक्षिणी को सिद्ध करने के लिए तंत्र साधना शुरू करने लग गए। बहुत दिनों की तंत्र साधना करने के बाद वह लड़का यक्षिणी को सिद्ध कर लेता है। वह दिन में तो अपना काम करता था और रात में वह जंगल में आकर तंत्र साधना करता था और बहुत दिनों के बाद वह तंत्र साधना से यक्षिणी को सिद्ध कर लेता है और वह यक्षिणी की सहायता से बहुत पैसे वाला हो गया और गांव में अपनी नई जगह खरीद कर एक अपना नया मकान बनाया। जो भी उसके सर पर पहले कर्जा था वह सभी को चुका दिया था और जो पहले वो ट्रक ड्राइवर का काम करता था उसने उसको भी छोड़ दिया था और अब वह गांव में रहने लगा। और गांव वाले यह देखकर सभी हैरान हो गए थे कि राजू के पास ऐसा कौन सा खजाना लगा जो कि वह इतना जल्दी पैसे वाला हो गया था। जब यह पैसे वाली बात राजू की प्रेमिका को पता चली तो उसकी प्रेमिका भी राजू के पास आ गई और उसके पास रहने लगी। राजू अपनी प्रेमिका से दूर रहता था, उसको पता था कि यक्षिणी के बारे में और वह काफी डरता था। वह लड़की उसके पास आने की बहुत कोशिश करती थी लेकिन राजू उस लड़की को वापस दूर कर देता था और उसको यही बोलता था तुम मेरे पास मत आओ। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि राजू बहुत बीमार हो गया और वह लड़की राजू को अपने कमरे में सुलाकर और उसके पास हो रही थी। राजू को कुछ नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा था। उस राजू को बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी। वह लड़की रात को राजू के साथ सोती है और रात को वो हो जाता है जो नहीं होना चाहिए था और उस लड़के को कुछ पता नहीं था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और जब वह लड़का सुबह उठता है तो उसे पता चलता है कि रात को ये मेरे साथ क्या हो गया था और ये नहीं होना चाहिए था। अब वह लड़का बहुत ज्यादा घबरा गए थे, उसके मानो पूरे शरीर से पसीने आ रहे थे और वह लड़का इतना डर गया था। उस लड़की को कहने लगा कि अब ये मेरे को मार देगी और वह लड़की उसको पूछ रही थी तेरे को कौन मार देगी। वह लड़का बहुत डर गया। उस लड़के को पता चल गया कि आज का दिन ये मेरा आखिरी दिन होगा। इतना खतरनाक वो लड़का डर गया और सोचने लगा ये यक्षिणी मेरे को मार देगी, अब ये मेरी आखिरी रात है या आखिरी दिन है। यह वो लड़का कुछ नहीं जानता था। वह राजू उस लड़की को कपड़े पहनाकर बाहर निकालता है और अब वह अकेला था कमरे में। फिर थोड़ी देर बाद में एक ऐसी अजीब शक्ति जो कि दरवाजे धड़ाम से एकदम बंद हो गए और खिड़कियां विड़कियां सब एकदम बंद हो गए और राजू को पता चल गया अब यह मेरा आखिरी दिन है। वह यक्षिणी राजू के पैर को पकड़ा और कमरे की दीवार पर एकदम से धड़ाम से मारा। कमरे में चारों तरफ खून ही खून हो गया था और राजू अधमरा हो गया था और वह यक्षिणी राजू को जगह जगह से काट लिया था और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और राजू को वहीं मार दिया था और वहां से चली जाती है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।